हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट। यहाँ दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट जो कि 5 मार्च 1931 में कंक्लूड किया जाता है एंड पर्टिकुलरली गांधी इरविन पैक्ट के जो सर्कमस्टांसेस थे उन चीज़ों को देखेंगे। इसके अंदर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, राइट, और इसका रिस्पॉन्स क्या रहा था, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा बैकग्राउंड भी होगा उसमें। हैव स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन पैक्ट से पहले जो मुल्क के हालात थे, जो कंडीशन थी, एक ऑलरेडी वॉल्केनिक सिचुएशन वो ऑलरेडी इरप्ट हो रही थी कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की भरमार थी। बहुत सारे जो लीडर्स थे, अब उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में सोच लिया था। स्वराज्य का ये जो एक सेंस था, स्वराज्य, इसका मतलब था आज़ादी, फ्रीडम। लेकिन 1920 1925 तक ये सेंस हिंदुस्तानियों में उस टाइप का नहीं था जो एक्चुअली 1930 के बाद हो गया। 1929 में, जैसा कि हम लोग को पता है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में लाहौर सेशन में ओथ लिया गया एंड उन्होंने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने ये ओथ लिया कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस को ऑब्जर्व करेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन एक कंडीशन दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार इस बात को कहा गया था बेसिकली। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद गांधी जी ने कंसेंट लिया कि 1 साल हम लोग को रुकना चाहिए, देन हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व करेंगे। एंड उससे पहले 1927 में जाया जाए तो साइमन कमीशन जैसे कमीशन हिंदुस्तान में विजिट करती है टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया एंड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं पाती बिकॉज वो दरअसल डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही कर रही होती है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो कि ऑलरेडी कमजोर हो चुकी थी, राइट, लेकिन अपने सिचुएशन को ज्यादा बद से बदतर ना हो उसके लिए वो बार बार सप्रेसिव एंड ऑपरेसिव पॉलिसीज एंड मेजर्स को अडॉप्ट कर रही थी। चाहे वो मॉन्टेक-चेल्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट हो 1919 का, जो कि हिंदुस्तानियों के एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी। देन उन्होंने ब्लैक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, राइट। इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने भी रॉलेट सत्याग्रह जैसी चीजें, नॉन कॉपरेशन जैसे मूवमेंट को लॉन्च किया। ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल हुई वगैरह वगैरह। एंड एट द सेम टाइम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे बड़े बड़े वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स में भी नेशनलिज्म अवेकन होने लगी। वो अपने रिप्रेजेंटेशन को देने लगे और इस तरीके से एक नया चैप्टर ओपन होता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। 1925 में देखा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश होती है। जिस तरीके से लेफ्ट पॉलिटिक्स भी इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो में भरकर सामने आती है। इन शॉर्ट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बन जाता है पूरे हिंदुस्तान में। एंड डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही होती है, चाहे वो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, काकुरी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारे लीडर्स को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, फांसी चला दी जाती है। बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। वेल 1915 से 1947 तक का जो फेज होता है, पीरियड जो होता है 1915 टू 1947, इसको कहते हैं हम लोग गांधीयन एरा। बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और वेरियस सत्याग्रह मूवमेंट्स बाय गांधी जी, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक नई रूह फूंक देती है। गांधी जी के बारे में लोगों को एहसास हो जाता है कि ये एक ऐसे अवतार के, एक मेसिया के तौर पर आया है। बहुत सारे स्कॉलर्स की बातें, ये मेरी बातें नहीं है। एक अवतार, एक मेसिया के तरीके से अपीयर हुए हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, जो नजदीक ही उनको फ्रीडम दिलाएगा और उनके रिप्रेजेंटेशन को ब्रिटिश से एक्वायर करेगा। ये सब चीजें थी। तो यहाँ पर आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्चुअली चल रहा होता है और गांधी जी अपने डिमांड्स को सामने रखते हैं। यहाँ पर होता क्या है, अल्टीमेटली इरविन जो होते हैं, लॉर्ड इरविन एट दैट टाइम, उनको कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ एक पैक्ट करना पड़ जाता है, एक समझौता करना पड़ जाता है। गांधी जी ही एक इस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गांधी जी के साथ एक पैक्ट होता है 5 मार्च 1931। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर गांधी इरविन पैक्ट है क्या। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम अनडाउटेडली नर्वस एट दैट टाइम बिकॉज क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को जो मैनर है, जो एक एटीट्यूड था, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था।
and the British become aware of the fact that they actually wanted to observe complete independence, right? So hostile attitude, एक antagonized attitude देखा जा सकता है of the Indians towards the British Empire. So they were afraid of its gradual transformation into a revolutionary movement. तो इस क्रिटिकल जंक्चर में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम लॉर्ड इरविन वो कन्वेन करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड यानी लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करते हैं इन नवंबर 1930। और जितने भी इंडियन लीडर्स हैं उन सभी को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं टू मेक सम निगोशिएशन, ताकि दोनों तरफ की बातें हो पाए। ब्रिटिश एम्पायर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। एक और बात मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश एम्पायर 1930 में जब जब गांधी जी ने कुछ स्टेप लिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग वो एक ऐसा सिचुएशन रहा है कि लोहा गर्म है बस मार दो थोड़ा, ये वो सिचुएशन था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनारियो में उन्होंने जब ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमजोर थी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। ठीक 10 साल के बाद एक ऑल इंडिया लेवल पे फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तब लॉन्च करते हैं जब पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 में वॉल स्ट्रीट में, अमेरिका में है ये, यूएसए में, वहां पर पूरा शेयर बाजार जो है वो गिर जाता है, पूरा इकोनॉमी पूरे यूरोप का गिर जाता है और रातों ही रात बहुत सारे शेयर्स जो है मतलब बहुत सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, बहुत फैल जाती है ये मामला, बहुत इकोनॉमिक जो है अनस्टेबलाइज हो जाती है। इसका असर ब्रिटेन पर भी पड़ता है, ब्रिटेन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है इकोनॉमिकली, एंड बिहाइंड बहुत सारे मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही होती है, नॉट ओनली इंडिया बट इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटिश उस चीज को सप्रेस करने में असमर्थ रहती है, दे वर अनेबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि वो लोग निगोशिएशन सब चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही है, और बिसाइड्स क्या हो रहा है, यहाँ से हिटलर का राइज भी स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 1930। हाँ, नाजी एंड इटली में फासिज्म जन्म ले रही थी, राइट? तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, यहाँ पर निगोशिएशन करने पर ब्रिटिश मजबूर होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से हेल्ड किया जाता है, राइट? सो कांग्रेस यहाँ पर बॉयकॉट करती है इस मीटिंग को, एंड देयरफॉर इसकी जो पर्पस होती है, इट्स पर्पस वाज फॉइल्ड। वेल, गवर्नमेंट जो है करेक्टली रियलाइज करती है इस बात को दैट नो मीटिंग वुड बी फ्रूटफुल विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस। तो इस बात को उन्होंने महसूस किया शिद्दत से कि वाकई अगर कोई मीटिंग है, अगर जिन चीजों के बारे में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं उसमें अगर उन्हीं लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना होगा तो फिर ये फ्रूटफुल नहीं होगा, फायदेमंद साबित ना होगा। उन्होंने कांग्रेस को आमंत्रित किया, लेकिन सो दे विड्रू द ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन फ्रॉम द कांग्रेस, and all the Congress leaders, including Gandhi ji, were released from the jails on January 26, 1931. उनको गिरफ्तार कर लिया जाता बाय द टाइम और छोड़ दिया जाता है 26 जनवरी 1931 को, राइट? तो यहाँ पर निगोशिएशन होती है बिटवीन गांधी जी एंड इरविन, लॉर्ड इरविन, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं उस वक्त। सो दे स्टार्टेड द गांधी इरविन पैक्ट, जो कि जैसे मैंने बता दिया 5 मार्च 1931 को। इट वॉज कॉल्ड द दिल्ली पैक्ट ऑल्सो, राइट? तो दिल्ली पैक्ट भी इसको कह सकते हो आप। ये पैक्ट जो था, कुछ प्रोविजंस थे इसको, तो प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रोविजंस क्या थे? पहला, द गवर्नमेंट वुड रिवोक ऑल डिस्पोटिक लॉज एंड ऑर्डिनेंसेस, राइट? तो गवर्नमेंट जो है जितने भी डिस्पोटिक लॉज एंड ऑर्डिनेंसेस सबको खत्म करेगी। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है एक्सेप्टिंग दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस वेर टू बी सेट फ्री, यानी जो जैसे कि शहीद भगत सिंह, उनको बाद में फांसी हो गई थी, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी हीरो रहे, कहीं ना कहीं पूरी इंडिया में उनका चर्चा है, राइट? सो उन जैसे मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर के सामने में बहुत ज्यादा गिल्टी साबित हो चुके हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, अदर देन वो लीडर्स जो कि क्रिमिनल नहीं है, जो वो लोग बस गिल्टी मानते हैं लेकिन क्रिमिनल नहीं है, राइट? सो दूसरा जो था, द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ द सत्याग्राहीज वाज टू बी रिस्टोर्ड, यानी जितने भी सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे उनके प्रॉपर्टी को जो सीज कर लिया गया था, रिस्टोर करने के बारे में बात की गई। वेल, गांधी जी अग्री करते हैं टू विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट, एंड पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी जब किया जाता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
करते हैं वो पार्टिसिपेशन। इनफैक्ट गांधी जी रिनाउंस करते हैं द डिमांड फॉर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, रिनाउंस करते हैं। एंड सो द लेफ्टिस्ट अमंग द कांग्रेस, राइट, एंड आउटसाइड द कांग्रेस वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। सो ये जो पैक्ट है फेल हो जाता है कहीं ना कहीं टू सेव द डेथ सेंटेंसेस मेट आउट टू भगत सिंह। भगत सिंह, राज गुरु एंड सुखदेव, ये कहीं ना कहीं इनके सेंटेंसेस जो थे टू डेथ, ये कहीं ना कहीं कैंसिल नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है मामला, ये पैक्ट ही फेल हो जाता है। एंड गांधी जी कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनके एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, राइट। सो ये था गांधी इरविन पैक्ट। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।